आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि भगवान बुद्ध के अवशेष रेलिक्स जो 7 मई 2025 को हांगकांग में नीलाम हो रही थी, जिनको भारत वापस लाया जा चुका है। मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जब मुझे जानकारी हुई कि वो रेलिक्स हांगकांग में नीलाम होने जा रही हैं, तो मैंने एक पत्र लिखा था। ये प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा और उस अवशेष के बारे में बताया कि ये हमारे ज़िले में भगवान बुद्ध की जन्म स्थली कपिलवस्तु से संबंधित है और इसकी नीलामी रोकी जाए। ये जो अवशेष थे, उसको जो ये स्तूपा है, ये स्तूप है भगवान बुद्ध का। ये जो देख रहे हैं, इसके जो बेस है, इसके नीचे से उस समय के अंग्रेज जमींदार विलियम पेपे, जिनके नाम पर गोरखपुर के पास पीपीगंज रेलवे स्टेशन है, उन्होंने इस स्तूप से, ये पेपे हैं, इन्होंने उसको निकाल लिया था। इस स्तूप का जो निचला हिस्सा है, दूर से पेपे ने टनल बनवाया और टनल बना करके इस बेस में गए और वहाँ भगवान बुद्ध के जो अवशेष थे वो एक पत्थर के बॉक्स में रखे गए थे, उसको निकाल लिया और उन्हीं के खानदानी अब इसका ऑक्शन करने जा रहे थे। ये खाली भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व में जो भगवान बुद्ध के लिए अनुयायी हैं, उनके लिए अमूल्य निधि है। और हम तो वहीं के रहने वाले हैं, सिद्धार्थनगर के। अभी मैं गुरु पूर्णिमा पर भी कपिलवस्तु गया था और ये अभी इसी 10 जुलाई 2025 का फोटो है। मैंने गुरु पूर्णिमा को जाकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया और ये फोटो खींचे और उस अवशेष भगवान महाराज शुद्धोधन के महल का भी मैंने फोटोग्राफ खींचा और सोशल मीडिया पर डाला। कपिलवस्तु वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध के अस्थियों का एक हिस्सा यहाँ लाया गया था। उनका जब कुशीनगर में परिनिर्वाण हुआ, उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो उनके अस्थियों के, उनके अवशेष के, उनके राख के कई हिस्से किए गए थे और एक उनकी जन्म स्थली कपिलवस्तु में आया था। और इसी को उनके जो शाक्य वंश के उनके लोग थे, इन्होंने इस स्तूप का निर्माण कराया था और इसी में बेस में और जो ऊपर वाला हिस्सा उसमें भी अवशेष थे, इसको रखा था। 1972 में यहाँ खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और उसके जिनके नेतृत्व में खुदाई हुई डॉक्टर KM श्रीवास्तव, असिस्टेंट डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पटना। और जो ऊपर अवशेष था उसको भी निकाला गया, जो दिल्ली म्यूजियम में है। मैंने संसद में कई बार प्रश्न उठाया कि कुशीनगर का डेवलपमेंट हो गया, श्रावस्ती का हो गया, तो ये जो उसके बीच में जगह जो जन्म स्थली है, इसका विकास होना चाहिए। और इसमें मैं राजनाथ सिंह जी को भी साधुवाद देता हूँ। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक आधारशिला रखी थी, क्योंकि जब बामियान बुद्धा तोड़ा गया तो उन्होंने एक शिलालेख वहाँ शिला रखी और ये कहा यहाँ उससे बड़ी, बामियान बुद्धा से बड़ी भगवान बुद्ध की यहाँ मूर्ति स्थापित की जाएगी। सरकार बदल गई, बाकी सरकारों को कोई चिंता नहीं थी तो वो नहीं बन सका। अब मैं प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ कि कपिलवस्तु जो जन्मस्थली उसका विकास हो और साथ ही साथ वहाँ भगवान बुद्ध की इतनी बड़ी प्रतिमा लगाई जाए, क्योंकि वो जन्मस्थली है। वहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। बुद्धिस्ट कंट्री, खासकर थाईलैंड, बर्मा, कोरिया, जापान, इन सब जगहों के बुद्धिस्ट जो हैं वो यहाँ आते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है, विकास नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ वो रुकते नहीं हैं। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि यहाँ कपिलवस्तु का विकास होगा और वो अस्थियाँ जो दिल्ली में रखी हुई हैं वो यहाँ आकर के रखी जाएंगी, जिससे
ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल होगा और भगवान बुद्ध के देश विदेश के अनुयायी यहाँ आकर के दर्शन कर सकेंगे। वंदे मातरम, नमो बुद्धाय, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि।